Hello everyone, welcome to Front Learning, and in this video we are going to discuss class 6 English chapter number 1 Who did Patrick's homework. ओके तो ये इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं एक बॉय पैट्रिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी था एंड उसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ओके और पढ़ाई करना पसंद नहीं था, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था और उसे एक एल्फ मिला जिससे वो अपना होमवर्क करा सकता था. पर उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना काम नहीं करता था, कभी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो क्या कहता था, ये कितना बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. मतलब वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो क्या होता है, एक वीडियो गेम होता है निंटेंडो, वो खेलता था. इंस्टेड मतलब बजाय, मतलब कुछ करने के बजाय वो क्या करता था, स्टडी करने के और होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था. तो ये 3 चीज़ें वो करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग. उसके टीचर्स क्या कहती थी उसे कि पैट्रिक अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे. और वो सही बात थी, वो तो ट्रू बात थी कि वो सच कह रही थी. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. मतलब कभी कभी उसे ऐसा फील होता था, इग्नोरेमस फील होता था, मतलब ऐसा फील होता था कि उसे कुछ भी नहीं आता है. ठीक है, इग्नोरेमस ऐसा फील होना कि उसे कुछ भी नहीं आता है. बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. पर वो क्या कर सकता था, उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था. ओके तो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. Then one day he found his cat playing with a doll and he grabbed it away. मतलब एक दिन उसने अपनी कैट को देखा कि वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और फिर उसने उससे छीन लिया. अपनी कैट से उस छोटी सी डॉल को उसने छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वाज़न्ट अ डॉल. मतलब जब उसने उसे देखा तो वो सरप्राइज़ हो गया कि ये कोई डॉल नहीं थी. वो क्या था, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज़. मतलब एक छोटा सा मैन था जिसका बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. मतलब एक छोटा सा मैन था जिसने क्या पहना था, एक लिटिल वूल शर्ट पहनी थी. ओके क्या पहना था, एक छोटी सी वूल की शर्ट पहनी थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस मतलब छोटे ट्राउज़र्स. पर ब्रिचेस की ये स्पेलिंग नहीं होती है, पर राइटर्स ने ऐसी स्पेलिंग लिखी है. ब्रिचेस की रियल स्पेलिंग ये होती है जिनका मतलब होता है छोटे ट्राउज़र्स आपको पता है पैंट्स. ठीक है, तो पैंट्स जैसे कुछ होता है. तो पर राइटर्स ने क्या किया है, इसको गलत स्पेलिंग लिखी है ऐसी फ़न के लिए, ताकि वो वर्ड विचेस से उसे राइम कर सकें. विचेस मतलब चुड़ैल, आप समझते हो ना. ठीक है, तो उसने ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहनी हुई थी और एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी, मच लाइक विचेस. मतलब एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी जो कि एक विच की हैट जैसी लग रही थी. विच मतलब चुड़ैल. उसने चिल्लाया, वो एल्फ ने चिल्लाया. ठीक है, एल्फ क्या होता है, छोटा पर्सन. ठीक है, ओके. ही येल्ड, एल्फ ने चिल्लाया, सेव मी. ठीक है, मुझे उस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ. एल्फ ने ऐसा बोला. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. मतलब पैट्रिक ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी था. Here was the answer to all his problems. मतलब उसने जब एल्फ को देखा तो उसने ये सोचा कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा. सो ही सेड, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अपने कैट को तभी नहीं दूंगा. उसने शर्त रखी कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे हर दिन सेमेस्टर के एंड तक. मतलब सेमेस्टर मतलब टर्म 1, टर्म 2, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, उसे सेमेस्टर कहते हैं. तुम जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, क्लास ख़त्म नहीं हो जाती, जो कि 35 डेज़ बाद ख़त्म होने वाला है सेमेस्टर जो मेरा. तो अगर तब तक तुम मेरा होमवर्क करोगे और अच्छे से करोगे तो अगर मेरे को ए मिले तो ये मैं तुम्हें मेरी कैट को वापस नहीं दूंगा. ठीक है, तो पैट्रिक ने ये शर्त रखी. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. मतलब फिर उस लिटिल मैन ने क्या बोला, लिटिल मैन का फेस बहुत ऐसा बिगड़ सा गया. उसने मतलब ऐसा डिश क्लोथ थ्रोन इन दी हैमस्टर इसलिए यूज़ किया है वर्ड. डिश क्लोथ का मतलब एक वो क्लोथ जिसको हम जो बर्तन होता है उन्हें साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं. और हैम्पर मतलब एक बास्केट जिसकी एक ऐसे पकड़ने का हैंडल होता है. नहीं, एक बास्केट जिसके ऊपर एक ऐसा वो होती है, लिड होती है. मतलब उसे बंद करने के लिए एक लिड होती है. ठीक है,
तो ऐसा एक उसका फेस ऐसा सा बन गया, मतलब बेकार से बन गया उसका फेस, ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट, मतलब उसने अपने पैरों का ऐसे किक सा किया जैसे वो किसी को किक कर रहा हो, पर वो कर नहीं रहा था। और उसने फिस्ट का मतलब मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी का मुट्ठी होती है फिस्ट, तो उसने अपने दोनों हाथों में ऐसे मुट्ठी बना ली। एंड ही ग्रिमास्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, इसका मतलब क्या है? ग्रिमास्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब है कि उसने एक डिस्गस्टिंग सा फेस बनाया, मतलब ऐसा बेकार सा फेस बना दिया जैसे कि वो मना कर रहा हो। ओ एम आई कर्स्ड, फिर उसने ऐसा बोला कि क्या मेरे को किसी ने श्राप दिया है? कर्स्ड का मतलब श्राप दिया है, पर मैं तुम्हारे लिए वो काम करूँगा, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि वरना मैं तुम्हें अपने कैट को दे दूँगा वापस। एंड ट्रू ऑफ हिज वर्ड, मतलब जैसा एल्फ ने बोला था वो पेट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, मतलब पेट्रिक का होमवर्क कर तो रहा था पर एक ग्लिच था। ग्लिच मतलब एक खराबी थी, खराबी जैसे ग्लिच मतलब ज़्यादातर वो मशीन की खराबी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, मतलब एल्फ को ऐसा प्रॉब्लम थी कि कभी कभी उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती थी और उसे हेल्प चाहिए होती थी, तो वो कैसे बुलाता था? हेल्प मी ऐसे बुलाता था। एंड पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प, मतलब पेट्रिक को फिर उसकी हेल्प करनी पड़ती थी जिस भी तरीके से वो कर पाता था, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक वाइल रीडिंग पेट्रिक्स होमवर्क, मतलब जब पेट्रिक का होमवर्क वो पढ़ता था जो कि टीचर ने दिया होता था, तो पेट्रिक को अगर किसी वर्ड तो एल्फ को अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता था तो ऐसे स्क्वीक्ड का मतलब ऐसे चीख कर बोलता था कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नहीं, इससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है कि वर्ड को देखो और फिर उसको एक एक करके और फिर उसका एक एक लेटर पढ़ के बोलो, ठीक है, पढ़ के मेरे को सुनाओ, ठीक है। तो ऐसे बोलता था एल्फ पेट्रिक को। पर ऐसे जब इंग्लिश वगैरह की जो होमवर्क था वो तो उससे ऐसे करवा सकता था कि अगर उसको कुछ नहीं समझ में आया तो उस वर्ड का मीनिंग ऐसे डिक्शनरी में से दिखा के पढ़ा सकता था या फिर बोल के उसको समझा सकता था। तो पर जब मैथ्स की बारी आती थी तो मैथ्स में तो पेट्रिक को भी कुछ नहीं आता था, तो एल्फ को कैसे समझाएगा? तो जब मैथ्स के होमवर्क की बारी आती थी तो पेट्रिक जो था वो बहुत अनलकी हो जाता था, मतलब पेट्रिक के पास कुछ रास्ता नहीं बचता था। तो एल्फ बोलता था ऐसे व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होता है, ठीक है। द एल्फ श्रीक, तो ऐसे श्रीक्ड का मतलब हाई पिच्ड क्राई, मतलब ऐसे क्राई ये वाला रोने वाला क्राई नहीं है, चिल्लाने वाला क्राई है, ओके। तो श्रीक्ड का मतलब भी चीखना होता है। तो पेट्रिक मतलब जो एल्फ था वो ऐसे बोलता था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, हम एल्फ्स ने तो कभी टाइम टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वैसे चीख कर बोलता था। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, फ्रैक्शंस, ये सब क्या होता है? मेरे साइड में बैठो, बिसाइड मतलब मेरे साइड में बैठो और मुझे ये सब समझाओ, गाइड करो मुझे इन सब के बारे में, मतलब मेरे को एक एक करके सारी चीज़ें समझाओ। एल्फ ऐसा पेट्रिक को ऑर्डर्स टाइप देता था, ठीक है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जब हिस्ट्री वो पढ़ते थे तो एल्फ ऐसा बोलता था कि एल्व्स को देखो, अब आप देखो कि एल्फ जो होता है, एल्फ का जो प्लूरल फॉर्म होती है उसमें LVES लग जाता है, ओके। तो ये मतलब वो एक एल्फ उसे मिला था वो बहुत सारे अपने पूरे मतलब एल्व्स के साथ ही रहता होगा ना, तो वो अपने सारे दूसरे एल्व्स की भी बात करे कि एल्व्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और एल्व्स के लिए तो ह्यूमन की हिस्ट्री जो है कि वो ह्यूमन पहले कैसे रहते थे वो तो एक मिस्ट्री है, वो तो मिस्ट्री आप समझते हो ना, मतलब एक राज है वो तो एल्व्स के लिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गो लाउडर, मतलब जो छोटा एल्फ है, जो लिटिल एल्फ था वो तो पहले से ही बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता था, तो वो और भी अपनी आवाज़ को तेज़ करके ऐसे बोलता था पेट्रिक को कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मेरे लिए बहुत सारी बुक्स लेके आओ और मुझे उनको पढ़ने में हेल्प करो, ऐसा एल्फ पेट्रिक को ऑर्डर देता था, ओके। तो एज अ मैटर ऑफ fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights and had felt so weary. He was going to school with his eyes puffed and blurry. मतलब ये बताया गया है कि ऐसी फैक्ट की बात है कि ऐसा होता था सच में कि एवरी डे, मतलब ये स्टोरी सच्ची नहीं है पर जिसने लिखी है तो ऐसा बोल रहा है। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। नैग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ करता हो, ठीक है। और एक ड्रैग का मतलब तो होता है इधर से उधर लेके जाना, पर एक ड्रैग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग ना हो, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो। तो एल्फ उसे बहुत परेशान करता था, लिटिल एल्फ पेट्रिक को।
कभी वो उसे कुछ लाने को बोलता था, कभी कुछ, और कंप्लेन बहुत करता था कि ये क्या है, ये मुझे नहीं पता। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, मतलब पैट्रिक को लगा था अब एल्फ उसकी सारी चीज़ें, सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म कर देगा, पर अब तो पैट्रिक को ही प्रॉब्लम आ रही है एल्फ को रख के, ठीक है। तो पैट्रिक जो था वो एल्फ को ऐसा कुछ परेशानी ना हो और वो उसका होमवर्क अच्छे से कर दे, तो उसके लिए वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। और क्या वो एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी लगती थी पैट्रिक को कि ये क्या है, मेरे को एल्फ को रख के तो और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। उसको बहुत अनइंटरेस्टिंग लगता था, बोरिंग लगता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, मतलब वो रात रात जाग के ये सब करता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, मतलब पूरी रात जागता था। तो ये जो आइज़ के बारे में बात की गई है कि जैसा लगता है ना कि जब कोई पूरी रात सोता नहीं है तो उसकी आंखें कैसी ऐसे डार्क सर्कल टाइप हो जाता है, तो वैसे ही पैट्रिक के भी हो गए थे क्योंकि वो पूरी रात जागता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, मतलब फाइनली जो लास्ट दिन आया स्कूल का और जो एल्फ था उसके जाने का दिन आ गया था, वो फ्री हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने बस सेमेस्टर के एंड तक बोला था पैट्रिक ने उसे रहने को, तो फिर एल्फ के जाने की बारी आ गई थी, वो फ्री हो गया था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली मतलब मतलब सीक्रेटिवली, ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सीक्रेटिवली, ओके। तो स्लाइली का मतलब सीक्रेटिवली, मतलब सीक्रेट से, मतलब चुपके से, ठीक है। तो जैसे लास्ट दिन आया स्कूल का, तो एल्फ जो था अब उसका जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि अब होमवर्क करने का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि एल्फ को तो बोला गया था कि सेमेस्टर के एंड तक, मतलब क्लास के एंड तक तुम्हें होमवर्क करना है। तो जब लास्ट दिन आ गया स्कूल का, तो अब उसको कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो चुपचाप बाहर के दरवाजे से, बैक डोर से, मतलब पीछे के दरवाजे से घर के, वो चुपके से चला गया, ओके। ओके, तो अभी हमने इसके 2 पैराग्राफ और बचते हैं, ये भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वर अमेज, मतलब जब पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता था तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो चौंक जाते थे। उसके टीचर्स जो थी स्माइल करती थी एंड फुल ऑफ प्रेज, मतलब फिर प्रेज करती थी, उसे शाबाशी देती थी, प्रेज मतलब शाबाशी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स वो क्या करते थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उसके पेरेंट्स से सोचते थे कि पैट्रिक को ये क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल चाइल्ड, अब तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा चाइल्ड बन गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपने रूम की सफाई करता था, वो अपने काम करता था, मतलब अपने काम खुद करता था, और बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो गया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस हो गया था, वो लेज़ी नहीं रहा था, वो एक्टिव हो गया था। नेवर रूड, वो सबसे अच्छे से बात करता था, वो किसी से बुरी तरह रूडली बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड बस वो नहीं होता है कि जैसे ये वो एटीट्यूड दिखा रहे, नहीं, वो वाला एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड होता है बिहेवियर, ठीक है। तब पैट्रिक का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया था, पूरा का पूरा बिहेवियर उसका चेंज हो गया था, वो बुरे बच्चे से अच्छा बच्चा बन गया था। और उसके जो सारे के सारे लोग थे जो उसे जानते थे, वो बहुत ज़्यादा चौंक गए थे कि पैट्रिक अब ऐसा कैसे बन गया। और ये सारी चीज़ें, जैसे क्लासमेट्स उसके चौंक गए, उसके पेरेंट्स चौंक गए, वो सोचने लगे पैट्रिक को क्या हो गया और कैसे हो गया और क्यों इतना अच्छा बच्चा बन गया। और उसके टीचर्स उसको शाबाशी देते थे और उसे ए ग्रेड मिलने लगे। यू सी इन दी एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट wasn't the elf, Patrick had done it himself। अब ये देखिए कि एल्फ कितना ज़्यादा चालाक था कि उसने ये कहते हुए भी कि वो होमवर्क कर रहा है, पैट्रिक से ही उसका खुद का होमवर्क करवाया, ठीक है। इट वॉजेंट द एल्फ, इट वॉज पैट्रिक होम वॉज डूइंग हिज होमवर्क हिमसेल्फ, मतलब कि अंत में जो पैट्रिक था वो यही सोचता था कि उसने एल्फ से अपना काम करवाया, उसने टाइनी मैन से अपना होमवर्क करवाया सारा का सारा। पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जो राइटर है वो आपको एक सीक्रेट बता रहा है बिटवीन यू एंड मी, कि बस आप ही के और मेरे बीच में ये सीक्रेट रहेगा कि इट वॉजेंट दी एल्फ, वो एल्फ नहीं था जो पैट्रिक का काम कर रहा था, पैट्रिक जो था उसने खुद वो काम किया था। अब देख रहे थे ना कि एल्फ उसे बहुत परेशान कर रहा था, ये वर्ड का मीनिंग बताओ, ये मैथ्स के सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे मेरे को समझाओ, बुक पढ़ाओ मेरे को। तो ये सब जब पैट्रिक उसको पढ़ा रहा था तो ऐसे ही पैट्रिक को वो चीज़ें खुद भी समझ में आ रही थी, और इसी समझने और समझाने के चक्कर में पैट्रिक को अपना होमवर्क जो एल्फ था, एल्फ ने पैट्रिक से ही चालाकी से उसका खुद का होमवर्क करवा दिया।
एवरीवन, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। हमने पूरा का पूरा रीड कर लिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।